शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले लोग अखाड़े में व्यायाम किया करते थे। वहीं बदलते परिवेश में अब उनका रूप जिम ने ले लिया है। अब कई लोग खुद को सेहतमंद रखने के लिए जिम में जाना पसंद करते हैं। वहीं लॉकडाउन के बाद जिम पर ताले डले हुए हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं। जिम में ताले नहीं खुलने से जिम संचालकों को खासी दिक्कत आ रही है। इंदौर शहर में लगभग 250 छोटे बड़े जिम हैं, जहां पर 1 लाख से 2 लाख लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम में आते हैं। लॉकडाउन के बाद से ही जिमों में ताले लगे हैं और अब जिम संचालकों को इंतजार है कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द आदेश आए और यह जिम वापस से संचालित हो सके। इन 250 जिमों में औसतन 10 ट्रेनर होते थे जो एक्सरसाइज करने में मददगार होते थे, लेकिन वह 2,500 से 3,000 ट्रेनर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कई लोग बाजारों से कसरत करने का सामान खरीद कर ले जा रहे हैं और घर पर ही कसरत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह घर पर कसरत करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो डंबल और बेंच मार्केट में मिल रही है वह कम कीमत की होती है, जिससे शरीर के जॉइंट में भी समस्या आ सकती है। जिम इंस्ट्रक्टर का कहना है कि यदि आपको एक्सरसाइज करना है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, लेकिन किसी वजन को उठाने पर आपके जॉइंट को नुकसान हो सकता है। जिम ना जाने के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। पहले एक ग्रुप हुआ करता था, एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था ग्रुप जिम का कि आज ये है आज वो है, और सब लोग हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि आज कंपटीशन टाइप का लगता था कि हाँ आज अपन को इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी फिटनेस के लिए हम एक जागरूक थे। पर अब जिम बंद होने के कारण हम लोग अपना सेल्फ अपने घर पे या ग्राउंड पे या जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके हम वहाँ जाके अपना सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन जितना हम लोग उत्साहित होकर जिम में करते थे इतना अब नहीं कर पाते हैं। मैम आप भी ताइक्वांडो में प्लेयर है, कहाँ खेले और अब क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि आप भी क्लासेस लेते थे वह भी बंद है? जी, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ ताइक्वांडो में। मैंने कंटिन्यू 62 नेशनल खेले हैं, एक इंटरनेशनल खेला है और लेटेस्ट मैंने अभी 2018 में भी नेशनल खेला है, सिल्वर मेडल लगा मेरा। तो मैं एक ताइक्वांडो क्लास चलाती हूँ, लेकिन अब सभी बच्चों को कोरोना को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। कोरोना के चलते कि संक्रमित कम बच्चे हो, इसलिए हम लोग घर पे जूम ऐप के संबंध में हम उसी से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। फिटनेस को समय लेते हैं तब तो हम 4 से 5 घंटे देते थे मॉर्निंग में 5 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक देते थे, लेकिन अब कोरोना के चक्कर में हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं दे पाते। वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां जीवन को थाम सा दिया था, लेकिन एक बार फिर जीवन चल पड़ा है और व्यापार व्यवसाय जहां थम से गए थे, लेकिन जो चीज थमती है वह फिर से चल भी निकलती है। वैश्विक महामारी ने जहां कई व्यापार व्यवसाय को बंद कर दिया था, वहीं अब उन व्यापार व्यवसाय को जरूरत है शासन प्रशासन कुछ राहत दे। जिम जो कि एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी रुपए कमा ले, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे समय देना पड़ता है। अभी इस वक्त हम मौजूद है फिटनेस जिम में, जहां पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और अपने शरीर की चिंता करते हैं, लेकिन शायद तक यह पहिए थम से गए हैं। शासन प्रशासन ने इन्हें राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब एक वीराना सा है जहाँ रोजाना चहल पहल हुआ करती थी। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। सर, समय थम सा गया है, जो रोज यहाँ चहल पहल होती वह थम से गई है। कितने लोग रोजाना आते थे और कितने लोग इफेक्ट हुए हैं अब इस कोरोना के चलते, और कितने इंस्ट्रक्टर है जो अब नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, रोज़ अगर मैं एक जिम की बात करूंगा तो करीब बड़े जिम्स में 300-400 लोग भी होते हैं, मीडियम जिम्स में 200 होते हैं, छोटों में 100 के करीब भी होते हैं। ओवरऑल बोलूँगा करीब मेरा एक अंदाज़ है कि इंदौर में 1 लाख लोग रोज़ वर्कआउट करते थे। आज ये सब थमा हुआ है, कोई वर्कआउट कर नहीं पा रहा है। प्रशासन चाह रहा था पर किसी कारणों से जिम चालू नहीं हो सके। नुकसान की बात करूँगा तो ट्रेनर्स को मोस्टली जो मिलता था वो इंसेंटिव बेस्ड मिलता था। एक छोटी सी सैलरी मिलती थी, प्लस उनको जो पर्सनल ट्रेनिंग करेंगे या दूसरी चीज़ों का मिलता था, तो उनके भी घर चलना बंद हो गए। आज 4 महीने से वो लोग भी चल नहीं पा रहे। करीब 10,000 लोग इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने वाले अफेक्ट हुए और 1 लाख लोग वर्कआउट करने वाले अफेक्ट हो चुके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक सबसे अच्छा साधन होता है जिम। यहाँ पे आके इंस्ट्रक्टर रहता था, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो कि घर पे जाके भी सब कुछ संसाधन लेके जा रहे हैं।
उन्हें क्या दिक्कत होती है, क्योंकि वह कोई इंस्ट्रक्टर नहीं रहता है और वह सुबह शाम किसी भी टाइम बिना डाइट के यह चीज़ करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर पे अगर एक्सरसाइज करें आप तो किस तरह से करें? देखिए, एक्सरसाइज बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना मात्र से ही शरीर बन जाएगा या हमें फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको डाइट भी चाहिए, कब एक्सरसाइज करना है, उसके पहले क्या खाना है, एक्सरसाइज के बाद आपको क्या खाना है, कितना आराम लेना है, कितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ये सब कॉम्बिनेशन एक जिम में आने के बाद है कि जब आपको माहौल मिलता है, दूसरे लोग मिलते हैं जिनका शरीर बना हुआ है, जिनको अफेक्ट होता है, ट्रेनर्स होते हैं, सारी मशीनरीज होती है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको वहाँ ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। बट ठीक है, चूँकि शहर के जिम बंद हैं, घर में भी कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें अगर 100% नहीं मिल रहा है, 20 भी मिल रहा है तो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं करना चाहिए, बट मेरा यही सब लोगों को सजेशन है कि आप लोग घर में थोड़ी अच्छी मशीन्स लें, डंबल्स लें, दोनों डंबल्स का वेट सेम हो, अच्छी रॉड्स लें, अच्छी बेंचेस लें। थोड़ी कॉस्टली आती हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ती है, और अच्छी चीज़ों को लेके ही वर्कआउट करें। बिल्कुल, यहाँ अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जो जिम में एक इंस्ट्रक्टर होता है, वह इंस्ट्रक्टर हमेशा आपको जो टीचिंग का काम करता है वह आपके शरीर के लिए सही होता है, लेकिन इस महामारी को लड़ने का सबसे आसान तरीका था कि यदि आपके शरीर स्वस्थ है तो आप फिट रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लगातार इस महामारी को लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं, लेकिन शायद तक यह जिम के चक्के वापस से चलेंगे और एक बार फिर ज़िंदगी पटरी पे आएंगी। लेकिन यदि आप घर में एक्सरसाइज करते हैं तो इंस्ट्रक्टर का आप इंस्ट्रक्शन ले और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को करें। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबरबान, इंदौर।